हेल्थ केयर सेक्टर का नया आईपीओ, 7 हॉस्पिटल, 490 बेड और पूरे गुजरात में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। लेकिन सवाल ये है कि ग्रे मार्केट इंटरेस्टेड नहीं लग रहा है। क्या ये आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है या रिस्की बेट? इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने इंपॉर्टेंट अपडेट मिस किए तो डिसीजन गलत हो सकता है। आज के आईपीओ रिव्यू में हम डिटेल में जानेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, आईपीओ डिटेल, फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशंस, पीयर कंपैरिजन, ग्रे मार्केट के प्रीमियम और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग कंपनी कहाँ करने वाली है और एंड में क्लियर आंसर मिलेगा आपको कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर आप शुरू करें उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि आपकी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी लिमिटेड 2019 में इनकॉर्पोरेट हुई एक कंपनी मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, जिसमें सेकेंडरी और टर्टरी केयर दोनों शामिल है। कंपनी का मेन ऑपरेशनल फोकस गुजरात स्टेट के मल्टीपल सिटीज पर है। हेल्थ केयर सेक्टर एक डिफेंसिव और लॉन्ग टर्म ग्रोथ सेक्टर माना जाता है और इसी सेगमेंट में गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी लिमिटेड ऑपरेट करती है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कंपनी के पास 7 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 4 फार्मेसीज, टोटल बेड कैपेसिटी 490, अप्रोक्सीमेट 455 बेड अप्रूव्ड कैपेसिटी है और ऑपरेशनल कैपेसिटी जो है 340 बेड्स की है। हॉस्पिटल गुजरात के की लोकेशंस में स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, जैसे वडोदरा, गोधरा, भरूच, बोरसाद, आनंद। ये लोकेशन सेमी अर्बन और अर्बन डिमांड दोनों को कैटर करती है, जो फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है। कंपनी के अगर हम मेजर हॉस्पिटल्स की बात करें तो इसमें इंक्लूड है गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वडोदरा, गुजरात मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गोधरा, राज पार्लमेंट हॉस्पिटल भरूच, सूर्य हॉस्पिटल एंड आईसीयू बोरसाद, गुजरात सर्जिकल हॉस्पिटल वडोदरा, अश्विनी मेडिकल सेंटर आनंद। इसके अलावा अश्विनी मेडिकल स्टोर भी कंपनी ऑपरेट करती है, जो इन हाउस फार्मेसी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कंपनी की सर्विसेज को ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। सेकेंडरी केयर सर्विसेज, जहां पर जनरल मेडिकल ट्रीटमेंट और जनरल सर्जरीज होती है। दूसरे जो है टर्टरी केयर सर्विसेज, जहां पर सुपर स्पेशलिटी सर्जरी प्रोसीजर्स, एडवांस ट्रीटमेंट फैसिलिटीज। गुजरात सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कंपनी फॉलोइंग मेडिकल डोमेन कवर करती है: इंटरनल मेडिसिन, जनरल एंड मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स एंड ट्रॉमा केयर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनोकोलॉजी, रेस्पिरेटरी केयर, नॉन इंटरवेंशन, कार्डियोलॉजी, डायबिटीज, एनेस्थीसिया। इतनी वाइड सर्विस रेंज होने की वजह से पेशेंट डिपेंडेंसी एक ही डिपार्टमेंट पर नहीं होती है, जो रेवेन्यू स्टेबिलिटी के लिए पॉजिटिव होता है। 30 जून 2025 तक कंपनी के पास 89 डॉक्टर्स, 332 नर्सेस और 338 अदर स्टाफ मेंबर्स हैं, जो हेल्थ केयर बिजनेस में क्वालिफाइड डॉक्टर और ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ सबसे क्रिटिकल एसेट्स होते हैं। इस प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो कंपनी का मेन पावर बेस काफी स्ट्रॉन्ग दिखता है। जीकेएसएल का रेवेन्यू प्राइमरी आता है इन पेशेंट सर्विस से, सर्जिकल प्रोसीजर से, डायग्नोसिस से, फार्मेसी सेल से। हर सेक्टर, हर आईपीओ के कुछ फायदे और कुछ नुकसान होते हैं। तो इस सेक्टर के अगर हम रिस्क की बात करें तो यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हाई ऑपरेशनल कॉस्ट, डॉक्टर रिटेंशन रिस्क, रेगुलेटरी एंड कंप्लायंसेस रिस्क, हॉस्पिटल यूटिलाइजेशन लेवल, लोकेशन स्पेसिफिक रेवेन्यू कंसंट्रेशन। बात करते हैं कंपनी के आईपीओ डिटेल की। 22 दिसंबर के दिन आईपीओ शुरू होने वाला है, 24 दिसंबर तक खुला रहेगा। 30 दिसंबर के दिन लिस्टिंग होने वाली है। ₹2 फेस वैल्यू वाला शेयर है। 108 रुपए से 114 रुपए का प्राइस बैंड है। 250 करोड़ का इशू साइज है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। बुक बिल्ड इशू टाइप है और बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्टिंग होने वाली है। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 128 शेयर्स के लिए 14,592 रुपए के लिए करना होगा। बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। तो कंपनी ने अपने फाइनेंशियल्स मार्च 23 से जून 25 तक के दिए हैं। जहां पर असेट क्लास से अगर शुरुआत करें तो असेट्स में शार्पली ग्रोथ देखी गई है, जो 3.87 करोड़ मार्च 23 में थी, जो बढ़ के 61.59 करोड़ मार्च जून 25 तक हो चुकी है। वहीं अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में भी एक अच्छी खासी ग्रोथ देखी गई, जो नील रेवेन्यू से जून 25 तक कंपनी 15.27 करोड़ की एक हेल्दी ऑपरेटिंग मोमेंटम
रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है। पेट की बात करें तो ये भी इम्प्रूव हुआ है, -0.01 करोड़ के लॉस से कंपनी 9.50 करोड़ के प्रॉफिट में पहुंच चुकी है और जून 25 तक कंपनी 5.40 करोड़ का प्रॉफिट बुक कर चुकी है। EBITDA की बात की जाए तो ब्रेक इवन से 16.55 करोड़ के EBITDA पे पहुंच चुकी है। Q1 के अगर EBITDA की बात करें तो 8.63 करोड़ का EBITDA जो इंडिकेट कर रहा है कि सस्टेनेबल ऑपरेशनल एफिशिएंसी को। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ 0.37 करोड़ की थी 23 में, जो बढ़ के 30.56 करोड़ जून 25 तक हो चुकी है, जो रिटेन्ड अर्निंग एंड बिजनेस एक्सपेंशन को दर्शाता है। बात करते हैं कंपनी के रिजर्व्स की, तो कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस भी इंक्रीज हुए। 0.17 करोड़ का रिजर्व मार्च 23 में था, जो बढ़ के 19.42 करोड़ का जून 25 तक हो चुका है, जो इंप्रूविंग बैलेंस शीट स्टेबिलिटी को दर्शाता है। बात करते हैं कंपनी की डेप्ट की, तो डेप्ट कंपनी की जो बोरोइंग है वो अंडर कंट्रोल है और 4.03 करोड़ की बोरोइंग है कंपनी की। अब बात की जाए कंपनी की वैल्यूएशंस की, तो गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी लिमिटेड की हाई रिटर्न रेशियो की बात करें तो ROE एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ 36.61 एंड ROC 37.65% है, जो इंडिकेट कर रहा है स्ट्रॉन्ग कैपिटल एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। हेल्दी मार्जिन भी है, जहां EBITDA 41.12 का है और पेट मार्जिन 23.61 का, जो शो करता है कि गुड कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड प्रॉफिटेबिलिटी को। लो लिवरेज है कंपनी की, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.15 का, जो शो करता है कि कंजर्वेटिव डेब्ट स्ट्रक्चर है जो बैलेंस शीट रिस्क को रिड्यूस करता है। वैल्यूएशंस मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो प्राइस टू बुक वैल्यू 22.62 का है, वहीं पी रेशियो 41.59 का, जो इंडिकेट कर रहा है प्रीमियम वैल्यूएशन, जो कि ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस को दिखाता है। अर्निंग पर शेयर्स की अगर बात करें तो EPS कंपनी का 2.74 का, जो काफी कम है, जिससे ग्रोथ की जरूरत है जो करंट वैल्यूएशंस को जस्टिफाई करे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 71.45 करोड़ की एक जबरदस्त प्रमोटर होल्डिंग है, जो स्ट्रांग प्रमोटर कमिटमेंट और कॉन्फिडेंस को दिखाता है। अब एक बार इस कंपनी को इसके कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं, जहां पर अगर हम EPS की बात करें तो EPS में यथार्थ हॉस्पिटल का हाईएस्ट EPS है 14.72 का, वहीं GPT और हेल्थ केयर का 6.08 का EPS है और GKSSL का 1.85 का लोवेस्ट EPS है। हालांकि KMC से बेहतर है, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो काफ़ी कम है। अब बात करते हैं PE वैल्यूएशंस की। कंपैरिजन अगर करें तो GPT हेल्थ केयर का रिजनेबल PE है 24.5 का, यथार्थ का 55.84 का और KMC का 52.60 का, जो प्रीमियम वैल्यूएशंस को दिखाता है। वहीं JKSSL का PE जो है वो 41.59 का, जो कि मॉडरेट टू प्रीमियम वैल्यूएशंस को दर्शाता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात की जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक होता है ये, जहां पर गुजरात किडनी का जो है हाईएस्ट रिटर्न ऑन नेटवर्थ 36.61 का है, जो कि पीयर से सिग्निफिकेंटली सुपीरियर है। GPT हेल्थ केयर का 20.14 का है, जो हेल्दी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को दिखाता है और KMC और यथार्थ दोनों के लोअर रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, स्पेशली यथार्थ का 8.13 का। तो ये हाई रिटर्न हेल्थ केयर प्ले हो सकता है। अब बात करते हैं IPO से आने वाले पैसे का उपयोग कंपनी कहाँ करने वाली है, तो प्रपोज्ड एक्विजिशन ऑफ पारेक्स हॉस्पिटल एट अहमदाबाद में 77 करोड़ का यूटिलाइजेशन करने वाले हैं। पार्ट पेमेंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन फॉर द ऑलरेडी एक्विजिशन अश्विनी मेडिकल सेंटर में 12.40 करोड़ का उपयोग करने वाले हैं। फंडिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट फॉर सेटिंग अप अ न्यू हॉस्पिटल इन वडोदरा, जहाँ 30.10 करोड़ का उपयोग करने वाले हैं। बाइंग रोबोटिक इक्विपमेंट फॉर हॉस्पिटल इन बड़ौदा में 6.83 करोड़ का उपयोग करने वाले हैं। रीपेमेंट करने वाले हैं, ये रीपेमेंट और प्रीपेमेंट करने वाले हैं आउटस्टैंडिंग बोरोइंग का, जिसमें 1.20 करोड़ का उपयोग करने वाले हैं। फंडिंग इन ऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू अनआइडेंटिफाइड एक्वाजिशन एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए रिमेनिंग अमाउंट का उपयोग होने वाला है। साथ ही साथ एक्विजिशन ऑफ एडिशनल शेयर होल्डिंग इन द सब्सिडरी हार्मनी मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड एट भरूच, जहां पर 10.78 करोड़ का उपयोग करने वाले हैं। बात आती है ग्रे मार्केट प्रीमियम की। उससे पहले अगर दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़िएगा, जहां पर आपकी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो और हम सीधे हमारे वीडियो आपके पास व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचा सकें। ग्रे मार्केट में 0% अराउंड की प्रीमियम है, जो कभी भी बढ़ी या घट सकती है।
तो सिर्फ जीएमपी के देख कर किसी भी आईपीओ में अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि आईपीओ इन्वेस्टिंग भी रिस्की होता है। इसलिए हमने कुछ पैरामीटर्स बनाए हैं जो आईपीओ एनालिसिस में काफ़ी मदद करने वाले हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपकी भी इससे काफ़ी मदद होगी। नंबर 1 पर आता है वैल्यूएशन। तो इस कंपनी की वैल्यूएशन जो है इसके बिजनेस को जस्टिफाई करती है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो इस कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रांग है और इसकी डेब्ट भी काफ़ी अंडर कंट्रोल है। नंबर 3 पर आता है पीयर कंपैरिजन, जहां पर ये कंपनी अपने आईपीओ वैल्यूएशंस को अपने कॉम्पिटिटर के साथ एक मॉडरेट टू बेहतर वैल्यूएशंस पर लेकर आई है। नंबर 4 पर आता है जीएमपी। तो वर्तमान में ग्रे मार्केट में कोई भी इसकी प्रीमियम देखने को नहीं मिल रही है, और जीएमपी सिर्फ एक आईपीओ मार्केट का मूड दिखाता है, लिस्टिंग का परमानेंट या फिक्स पैरामीटर नहीं है। नंबर 5 पर आता है मार्केट सेंटीमेंट। मार्केट का मूड अभी काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए इस कंपनी के आईपीओ में लिस्टिंग पर पैसा बनेगा इसकी संभावना काफ़ी कम है। बट लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी एक अच्छी ग्रोथ स्टोरी बन सकती है। बट दोस्तों, मेरे डिसीजन पर आप अपना डिसीजन ना लीजिएगा। अपना डिसीजन लेने से पहले या किसी भी आईपीओ में निवेश करने से पहले खुद की रिसर्च कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिएगा, और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद फिर डिसाइड कीजिएगा कि आपको इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करना है या नहीं। दोस्तों, अगर ये आईपीओ रिव्यू आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आप इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करने जा रहे हैं या नहीं, और साथ ही साथ अगर इस आईपीओ से रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। एक बार फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के आईपीओ रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।